नमस्कार। आज हम मानव शरीर की जो अद्भुत बनावट है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास कुछ नोट्स भी हैं, शायद जैसे बीपीएससी सामान्य विज्ञान की तैयारी के लिए होते हैं ना, वैसे शरीर के जरूरी हिस्सों पर फोकस है इनमें। हाँ, और हमारा मकसद यही है कि इन नोट से जो खास बातें हैं और कुछ शायद हैरत अंगेज तथ्य भी वो निकालें। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं सबसे बुनियादी इकाई से, कोशिका मतलब सेल। हाँ, यहीं से सब शुरू होता है ना? जी हाँ, जीवन की एकदम बुनियाद। और ये कोशिकाएं अकेले काम नहीं करती। एक जैसी कोशिकाएं जब मिलती हैं तो वो बनाती हैं ऊतक यानी टिश्यूज। अच्छा। फिर ये ऊतक मिलकर बनाते हैं अंग, ऑर्गन्स, जैसे हमारा दिल है या दिमाग। और फिर कई अंग मिलकर एक पूरा सिस्टम चलाते हैं जिसे अंग तंत्र कहते हैं, जैसे पाचन तंत्र। और हर कोशिका के अंदर वो क्या क्या कहते हैं? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वही तो एटीपी यानी ऊर्जा बनाता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे ये एकदम बेसिक स्ट्रक्चर ही शरीर के बाकी सारे कामों का आधार है। सब कुछ यहीं से जुड़ा है। सही कहा। ये जानना कि सब कुछ इन इतनी छोटी इकाइयों से शुरू होता है वाकई कमाल का है। बिल्कुल। अच्छा, चलिए अब कुछ और दिलचस्प बातों पर आते हैं, जैसे कि हमारा हड्डियों का ढांचा, अस्थि तंत्र। हाँ, स्केलेटल सिस्टम। इसमें एक वयस्क इंसान में 206 हड्डियां होती हैं, ये तो शायद सबको पता होगा। हाँ, लेकिन क्या ये पता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें लगभग 270 हड्डियां होती हैं। अरे वाह, 270! तो बाकी कहाँ जाती हैं? मतलब वो जुड़ जाती है बाद में? जी हाँ, वो धीरे धीरे जुड़कर मजबूत हो जाती हैं। और इसी ढांचे में हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी भी है। सबसे छोटी वो कान वाली, स्टेपीज। बिल्कुल सही, स्टेपीज, जो सुनने में मदद करती है। और सबसे बड़ी हड्डी, वो तो जांग की हड्डी होगी, फीमर। हाँ, फीमर। सोचिए, एक ही सिस्टम में इतनी अलग अलग तरह की हड्डियां। कमाल है। अच्छा, अब आते हैं खून दौड़ाने वाले सिस्टम पर, मतलब परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। हाँ, जिसका हीरो है हमारा दिल, हार्ट, अपने 4 चेम्बर्स के साथ। सही, एक मजबूत पंप की तरह जो लगातार खून फेंकता रहता है। और खून का लाल रंग वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है ना? जी हाँ, हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को पकड़कर पूरे शरीर में ले जाता है। यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है, धमनियां और शिराएं, आर्टरीज और वेन्स। हाँ, धमनियां वो हैं जो साफ खून, मतलब ऑक्सीजन वाला खून, दिल से दूर ले जाती हैं। बिल्कुल, और इसीलिए उनकी दीवारें मोटी और लचीली होती हैं ताकि वो प्रेशर झेल सकें। जबकि शिराएं, वेन्स, वो कम ऑक्सीजन वाला खून वापस दिल तक लाती हैं। समझ गया। खून बह रहा है, हड्डियां सहारा दे रही हैं, पर शरीर को कंट्रोल कौन कर रहा है? निर्देश कहाँ से आ रहे हैं? उसके लिए है हमारा नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। और इसका हेड ऑफिस है हमारा दिमाग, ब्रेन। हमारा सेंट्रल कंट्रोल यूनिट। और दिमाग का एक हिस्सा है सेरिबेलम। उसका क्या काम है खास? सेरिबेलम बहुत महत्वपूर्ण है शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए। जैसे हम चलते हैं, खड़े होते हैं या कोई भी मूवमेंट करते हैं, उसमें बैलेंस इसी की वजह से बनता है। ये दिमाग के पिछले हिस्से में नीचे की तरफ होता है। अच्छा, यानी बैलेंस का कंट्रोलर। फिर एक और सिस्टम है जो दिखता नहीं पर काम करता रहता है, एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। हाँ, ये ग्रंथियों का, ग्लैंड्स का एक नेटवर्क है जो हार्मोन बनाते हैं। ये हार्मोन्स हमारे शरीर के बहुत सारे काम कंट्रोल करते हैं। जैसे वो एड्रेनल ग्रंथि से निकलने वाला एड्रेनलिन, जो डर लगने पर या एकदम से जोश आने पर निकलता है। बिल्कुल, वही लड़ो या भागो वाला रिस्पॉन्स देता है। और इसी सिस्टम में एक मास्टर ग्लैंड भी है। मास्टर ग्लैंड, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं ना? जी हाँ, पीयूष ग्रंथि। इसे मास्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दूसरी कई हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, उन्हें सिग्नल भेजती है कि कब कौन सा हार्मोन बनाना है। समझ गया। अच्छा, 2 और छोटे पर जरूरी तथ्य जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वो है यकृत यानी लिवर। ये बहुत सारे काम करता है, पाचन में मदद, खून साफ करना। और इंसुलिन, जो शुगर कंट्रोल के लिए जरूरी है। इंसुलिन अग्न्याशय यानी पैनक्रियास द्वारा बनाया जाता है। ये ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखता है। तो ये थी मानव शरीर की एक छोटी सी झलक। कितना जटिल है सब कुछ, पर फिर भी कितना व्यवस्थित। सारे सिस्टम एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। यकीनन। और ये बुनियादी बातें जानना सिर्फ परीक्षाओं के लिए ही नहीं, बल्कि अपने आप को, अपने शरीर को बेहतर समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। ये हमें दिखाता है कि हमारा शरीर अंदर से कितना अद्भुत और कुशल है। और आखिर में सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं
ये कितना हैरत अंगीज है कि ये सारे जटिल सिस्टम्स, सांस लेना, दिल का धड़कना, सोचना, महसूस करना, ये सब बिना हमारे सचेत प्रयास के हर पल एक साथ बिल्कुल सही तालमेल में काम करते रहते हैं। अगर इन सभी अद्भुत तंत्रों में से किसी एक के बारे में और गहराई से जानने का मौका मिले तो किसके बारे में जानना सबसे ज्यादा दिलचस्प लगेगा?